Spiritual Waves भक्ति धारा। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग संपूर्ण गीता का आधार स्तंभ है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमर स्वरूप का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही नष्ट होती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। कर्म, कर्तव्य, समत्व और विवेक का सार इसी अध्याय में निहित है। शोक, मोह और भय से मुक्त होकर धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा सांख्य योग देता है। यही अध्याय जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। जब मन मोह और भय से घिर जाए तब श्री कृष्ण का ये सांख्य योग आत्मा को जागृत करने का अमृत बन जाता है। इसे अवश्य सुने, क्योंकि यही से जीवन की सच्ची समझ आरंभ होती है। श्रूपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले इस प्रकार करुणा से भरे आंसुओं से भरी व्याकुल आंखों वाले और अत्यंत शोकग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण ने वचन कहे, यहाँ अर्जुन केवल योद्धा नहीं, संसार में उलझी हुई जीवात्मा का प्रतीक है। करुणा जब विवेक से रहित हो जाती है तब वही करुणा मोह बन जाती है। गीता का उपदेश वहीं से आरंभ होता है जहाँ मनुष्य विवेक खो देता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हें यह मोह कहाँ से आ गया? यह न श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग देने वाला और न यश देने वाला। ईश्वर का पहला प्रहार मोह पर होता है। जो धर्म कर्तव्य से भगाता है वो अधर्म बन जाता है। यह सिखाता है कि भावुकता और धर्म में अंतर समझना आवश्यक है। अर्जुन
ही मुक्ति है। नचत विद्म कतरणो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा नाजिजीविषाम स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है, हम उन्हें जीते या वे हमें जीत ले। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मार कर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह निर्णयहीनता की अवस्था को दर्शाता है। जब बुद्धि मोह से ढंक जाती है तब मनुष्य सही गलत श्रेय अश्रेय का भेद नहीं कर पाता। यही स्थिति अज्ञान अविद्या की पहचान है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वां प्रपन्नम्। कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और मेरा चित्त धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है। जो मेरे लिए निश्चय ही कल्याणकारी हो वह आप मुझे स्पष्ट रूप से बताए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन अब मित्र नहीं शिष्य बनता है। जब अहंकार झुकता है और शरणागति आती है तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। गीता का उपदेश शरणागत आत्मा को ही मिलता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यादि यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यसुराणामपि चाधिपत्यं घ। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे पृथ्वी का निष्कंटक समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए, यह स्पष्ट करता है कि भोग सत्ता वैभव कभी भी आंतरिक दुख को समाप्त नहीं कर सकते। सच्चा समाधान केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नायोत्सेति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले इस प्रकार ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहकर, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। यह मानसिक हार का क्षण है। बाहरी वीरता के बावजूद भीतर का
श्रीभगवानुवाच शोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ते पंडिता। श्री भगवान बोले तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और ऊपर से ज्ञानियों जैसी बातें भी कर रहे हो, परंतु सच्चे ज्ञानी ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। यह श्री कृष्ण झूठे ज्ञान को उजागर करते हैं। केवल शास्त्र की बातें करना ज्ञान नहीं है। जब तक जीवन में आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता, तब तक मनुष्य का ज्ञान केवल शब्दों का बोझ होता है। न त्वेवाहं जातु न सन्नत्वन्ने मे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत्थ परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, या ये राजा न रहे हो, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब न रहे। यह आत्मा की नित्यता का प्रथम स्पष्ट उद्घोष है। देह बदलती है, नाम बदलते हैं, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही ज्ञान मृत्यु के भय को जड़ से काट देता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्य युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा दूसरे शरीर को भी प्राप्त होती है। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करता। यह पुनर्जन्म का सहज प्रमाण देता है। जैसे अवस्था बदलती है पर मैं बना रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी मैं बना रहता है। जो इसे जान लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से निर्भय हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों का स्पर्श ही शीत उष्ण और सुख दुख को उत्पन्न करता है। ये सभी आने जाने वाले और अस्थायी हैं, इसलिए हे भरतवंशी इन्हें सहन करो। सुख दुख बाहर नहीं, इंद्रियों और मन की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है, वही योगी बनता है। यहि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस धीर पुरुष को सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो दोनों में समान भाव रखता है, वही मोक्ष अमृतत्व के योग्य होता है। मोक्ष किसी विशेष लोक में नहीं, समभाव की अवस्था में है। जो व्यक्त सुख में अहंकारी नहीं होता, दुख में टूटता नहीं, वही वास्तव में अमर कहलाता है।
विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिभिः जो असत स्थायी है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जो सत नित्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का सत्य स्वरूप तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया है। यह सत्य और असत का भेद सिखाता है। शरीर संसार सुख दुख असत परिवर्तनशील, आत्मा सत्य परिवर्तनशील। जो इस भेद को जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। उस अव्यय आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ईश्वरीय आत्मा कोई सीमित सत्ता नहीं बल्कि सर्वव्यापक चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। उसे नष्ट करना असंभव है। यह ज्ञान भय का पूर्ण नाश करता है। अंतवन्त इमिमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये शरीर नाशवान है परंतु इनमें निवास करने वाली आत्मा नित्य अविनाशी और अगोचर है। इसलिए हे भारत युद्ध करो। यहाँ श्री कृष्ण कर्तव्य को आत्मज्ञान से जोड़ते हैं। जब आत्मा अविनाशी है तो धर्मयुक्त कर्म से पीछे हटना ज्ञान है। आत्मज्ञान कर्म से पलायन नहीं बल्कि कर्म की शुद्धि सिखाता है। ययैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। आत्मा न मारती है और न मारी जाती है। हिंसा और मृत्यु देह के स्तर पर होती है आत्मा के स्तर पर नहीं। जब तक मनुष्य स्वयं को देह मानता है तब तक वह हत्या और भय में जीता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् निह्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है न यह उत्पन्न होकर फिर नष्ट होती है। यह आजमा नित्य शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यह गीता का आत्मा महावाक्य है। समय आत्मा को छू भी नहीं सकता। जो इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु को केवल वस्त्र परिवर्तन समझता है। वेदा विनाशिनं नित्यं ययनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ जो पुरुष आत्मा को अविनाशी नित्य अजमा और अव्यय जानता है
उत्सव की तरह जीता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिससे शरीर बना है, वे आत्मा को छू भी नहीं सकते। आत्मा भौतिक नियमों से परे है, यही इसका दिव्य स्वरूप है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोषेयव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य सर्वत्र व्याप्त अचल और सनातन है, जो हर जगह है वो कहीं बंध नहीं सकता। आत्मा परिवर्तन की साक्षी है, पर स्वयं कभी नहीं बदलती। यही कारण है कि इसे सनातन कहा गया है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनन्नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त है, अचिन्त्य है और विकार रहित है, इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसे इंद्रियां नहीं जान सकती, उसे बुद्धि भी पूरी तरह नहीं समझ सकती। आत्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, जहाँ अनुभव आ जाता है वहाँ शोक अपने आप मिट जाता है। चैन नित्य जाता नित्यं वा मन्यसे मृतम्, तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तुम आत्मा दो बार जन्म लेने वाली या सदा मरने वाली भी मानो, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण तर्क के माध्यम से समझाते हैं, यदि मृत्यु निश्चित है तो शोक निरर्थक है। गीता केवल आस्था नहीं, गहन विवेक भी सिखाती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च, तस्माद् परिहारयर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इस परिहार सत्य के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसे बदला नहीं जा सकता, उसके लिए रोना अज्ञान है। ज्ञानी वही है जो अनिवार्य को स्वीकार कर लेता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें शोक किस बात का? जीवन एक क्षणिक प्रकटाव है, आना जाना प्रकृति का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को बंधन नहीं लीला समझता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह
मतलब है। हजारों सुनते हैं, कुछ समझते हैं, पर अनुभव बहुत थोड़े करते हैं। ज्ञान शब्दों से नहीं, साधना और कृपा से प्रकट होता है। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में निवास करने वाली आत्मा सदा अवध्य न मारी जाने वाली है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मज्ञान का निष्कर्ष है। जब आत्मा अविनाशी है तो शोक का कोई आधार नहीं बचता। जो यह जान लेता है वह करुणा और कर्तव्य दोनों को संतुलित कर लेता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देख कर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से श्रेष्ठ कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण स्वधर्म का सिद्धांत बताते हैं। जो कर्म हमारी प्रकृति और भूमिका के अनुरूप हो उसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म से पलायन आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, ऐसा धर्मयुक्त युद्ध जो अपने आप प्राप्त हो जाए वह क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला होता है। ऐसा अवसर सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। जीवन में कुछ अवसर ईश्वर की कृपा से स्वयं आते हैं। यदि उन्हें भय से छोड़ दिया जाए तो वही अवसर पश्चाताप बन जाता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म और यश त्याग कर पाप को प्राप्त करोगे। पाप केवल गलत कर्म से नहीं, कर्तव्य ना करने से भी लगता है। आध्यात्मिक जीवन में भी कर्तव्य से भागना धर्म है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग तुम्हारी कभी न मिटने वाली अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। यहाँ श्री कृष्ण सामाजिक मनोविज्ञान को छूते हैं। जो अपने आदर्श से गिरता है वह जीवित रहते हुए भी आत्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है। भयाद्रणादु परतुं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। महान योद्धा यही समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से हट गए
अनुचित बातें कहेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है? जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, उसका बाहरी सम्मान और भीतरी आत्मबल दोनों तो क्षीण हो जाते हैं। अपमान का भय मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठो, यह निष्काम कर्म का बीज है। किसी भी रूप में मिले यदि कर्म धर्म युक्त है, तो वह बंधक नहीं बनाता। सुख दुख समय कृत्वा लाभाला भौ जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको समान मान कर युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार कर्म करने से पाप नहीं लगता। यही कर्म योग का मूल सूत्र है। समभाव से किया गया कर्म मन को बांधता नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे विमां शृणु। बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग सांख्य की बुद्धि बताई। अब कर्म योगी बुद्धि सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान केवल समझ देता है, पर कर्म योगों से जीवन में उतारता है। ज्ञान और समभाव युक्त कर्म, यही गीता का पूर्ण मार्ग है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता, और नहीं कोई दोष लगता है। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा कर देता है। आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक छोटा सा कदम भी आत्मिक पतन से बचा सकता है। ईश्वर प्रयास देखता है, पूर्णता नहीं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनन्दन, इस मार्ग में बुद्धि एकनिष्ठ और दृढ़ होती है, जबकि अनिश्चयी लोगों की बुद्धियां अनेक शाखाओं में भटकी रहती है। मुक्ति के मार्ग में एकाग्रता अनिवार्य है। जो हर दिशा में देखता है, वो किसी दिशा में नहीं पहुंचता। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन् च विपश्चितः। वेदवादता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। हे पार्थ, अल्प बुद्धि लोग वेदों की कर्म फल से भरी आकर्षक बातों का ही वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। यहाँ श्री कृष्ण कर्म कांड में अटकने की चेतावनी देते हैं। केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म मनुष्य को भोग में बांध देता है। वेदों का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, बोध है।
स्वर्ग परा जन्म कर्म हल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जो लोग कामनाओं से भरे हुए हैं स्वर्ग को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और जन्म जन्मांतर के कर्म फल देने वाली अनेक विधियों यज्ञ कर्म कांड का ही विस्तार करते हैं। उनका लक्ष्य केवल भोग और ऐश्वर्य होता है। यहाँ श्री कृष्ण फलासक्ति में फंसे धर्म की आलोचना करते हैं। जो धर्म केवल सुख भोग तक सीमित है वह आत्मा को ऊपर नहीं उठाता बल्कि पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानातया पहचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं जिनकी चेतना उन्हीं से हर ली गई है उनकी बुद्धि समाधि एकाग्र आत्मबोध में स्थिर नहीं हो पाती। जहाँ इच्छा प्रबल होती है वहाँ ध्यान असंभव हो जाता है। समाधि केवल उसी को मिलती है जो भीतर से स्वतंत्र हो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। हे अर्जुन वेद मुख्यतः 3 गुणों सत्व रज तम से संबंधित है। तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो द्वंद्वों से रहित सदा सत्व में स्थित योगक्षेम की चिंता से मुक्त और आत्मनिष्ठ बनो। वेद साधन है लक्ष्य नहीं लक्ष्य है गुणों से परे जाकर शुद्ध आत्मचेतना में स्थित होना। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। जितना लाभ एक छोटे कुएं से होता है उतना ही लाभ चारों ओर जल से भरे विशाल जलाशय में स्वतः मिल जाता है। उसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए सभी वेदों का फल स्वतः सिद्ध हो जाता है। ज्ञान होने पर शास्त्रों की आवश्यकता सीढ़ी की तरह समाप्त हो जाती है। जो स्रोत तक पहुंच गया उसे अलग अलग साधनों की जरूरत नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है फल पर कभी नहीं। इसलिए न तो स्वयं को फल का कारण मानो और नहीं कर्म न करने में आसक्त हो। यह जीवन का अमोघ मंत्र है कर्तव्य करो। अहंकार और अपेक्षा छोड़े बिना नहीं बल्कि छोड़कर यही कर्म को पूजा बना देता है। धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन योग में स्थित होकर कर्म करो आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखो यही समभाव योग कहलाता है। योग कोई आसन नहीं बल्कि अंत स्थिति है। जब मन परिणामों से मुक्त होता है तब कर्म बंधन ही मुक्ति का साधन बन जाता है। दूरेण हवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय फल की कामना से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत निम्न है। इसलिए बुद्धि में शरण लो
जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, इसलिए योग में प्रवृत्त हो। योग ही कर्मों में कुशलता है। पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। जब कर्म अहंकार और फल त्याग से होता है, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। यही सच्ची कुशलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और रोग रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। बंधन कर्म से नहीं, फल आसक्ति से है। फल त्याग से कर्म जल जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सब विषयों से विरक्ति प्राप्त करोगे। ज्ञान का अंतिम फल सूचनाओं का संग्रह नहीं, विरक्ति और शांति है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब शास्त्र भी मौन हो जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि विविध शास्त्रीय मतों से विचलित न होकर समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। सच्चा योग सूचनाओं से नहीं, अचल चेतना से आता है। जब ज्ञान मौन बन जाता है, तभी योग घटित होता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित और स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अर्जुन बाह्य लक्षण पूछ रहा है, पर श्री कृष्ण अंतस्थिति समझाने वाले हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही आत्मा से तृप्त रहता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ इच्छा ही नहीं, आत्मा तृप्त होता है। बाहर की कमी अंदर की पूर्णता से समाप्त हो जाती है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में लालसा नहीं रखता, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह स्थित धीर मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का मन हालातों का गुलाम नहीं होता, वो भीतर से स्वतंत्र होता
बुद्धि स्थिर मानी जाती है, समत्व ही प्रज्ञा की कसौटी है। जहाँ प्रतिक्रिया समाप्त वहीं ज्ञान प्रकट होता है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रिय संयम दम नहीं, स्वेच्छा से वापसी है। जहाँ सजगता है वहीं कछुए जैसा आत्म संरक्षण जन्म लेता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। उपवास या संयम से इंद्रिय विषय तो दूर हो जाते हैं, पर उनका रस आसक्ति बना रहता है। लेकिन जब परम तत्व का दर्शन हो जाता है, तब वह रस भी समाप्त हो जाता है। केवल त्याग पर्याप्त नहीं, उच्च स्वाद परमानंद मिलने पर ही निम्नासक्तियां स्वतः गिर जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र ज्ञानवान और प्रयत्नशील पुरुष का भी मन चंचल इंद्रियों द्वारा बलपूर्वक खींच लिया जाता है। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, सतत सजगता आवश्यक है। इंद्रियां शत्रु नहीं, पर असावधानी में अपहरण कर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में एकाग्र होकर स्थित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रिय विजय ईश्वर स्मरण के बिना असंभव है। केवल रोक नहीं, ऊर्ध्वगामी ध्यान चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। पतन का क्रम यहीं से शुरू होता है। विचार, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, इसी श्रृंखला को आगे श्री कृष्ण पूर्ण पतन का कारण बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध केवल भावना नहीं, आत्मविनाश की प्रक्रिया है। जब स्मृति जाती है तो व्यक्ति अपना सत्य भूल जाता है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधि आत्मा प्रसादं धिक
तिष्ठते। प्रसाद आंतरिक शांति प्राप्त होने पर मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। शांति परिणाम नहीं आधार है। जब चित्त शांत होता है बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जो योग युक्त नहीं है उसमें न बुद्धि होती है न भावना ध्यान। जिसके पास शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की खोज बाहर व्यर्थ है। बिना शांति के सुख एक भ्रम मात्र है। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिसका मन भटकती हुई इंद्रियों के पीछे चलता है वे उसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे जल में चलती नाव को तेज हवा भटका देती है। मन यदि सारथी ना बने तो इंद्रियां दिशा तय कर लेंगी। तब जीवन की नाव डगमगा जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह वश में कर लिया है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ वो नहीं जो संसार छोड़ दे बल्कि वो है जिसके भीतर संसार प्रवेश न कर सके। या निशा सर्वभूतान तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अवस्था सभी प्राणियों के लिए रात अज्ञान है उसमें संयमी पुरुष जागता है। और जिसमें सामान्य लोग जगते हैं भोग आसक्ति वो ज्ञानी मुनि के लिए रात के समान है। ज्ञानी की चेतना सामान्य मनुष्य से उल्टी दिशा में चलती है। जो जगत का आकर्षण है वह ज्ञानी के लिए निद्रा है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियाँ निरंतर समुद्र में प्रवेश करती हैं फिर भी समुद्र अचल और पूर्ण रहता है उसी प्रकार जिसमें कामनाएं आती हैं पर उसे विचलित नहीं करती वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं का पीछा करने वाला नहीं। शांति का अर्थ इच्छाओं का ना आना नहीं, इच्छाओं से न हिलना है। विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह है निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर निस्पृह ममता और अहंकार से रहित होकर जीवन में विचरण करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। जहाँ मैं और मेरा समाप्त वही शांति प्रकट। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे पार्थ यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद
मनुष्य कभी मोह में नहीं पड़ता, इस अवस्था में अंत समय में स्थित होकर वो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं जीते जी स्थिति है, जो अभी ब्रह्म में स्थित है वही अंत में मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।